जो देश जो जय श्री राम का नाम लेके अगर राम का नाम लेके कोई गलत काम कर रहा है तो ये राम जी के लिए बहुत अपमानजनक होगा और हमारे हिंदुओं के लिए भी अपमान। अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ और उसमें मैं श्री राम का नाम बदनाम कर रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं मुझे शोभा नहीं देता, ना मेरा धर्म इस चीज़ की मुझे इजाज़त देता है। पुलिस क्या सक्षम है प्रदेश को सही से राम राज्य की तरफ ले जाने में? ये अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा। जिस तरीके से यूपी पुलिस चल रही है, आए दिन प्रदेश में लगातार बलात्कार अपराध चरम सीमा पर हो रहे हैं, गोलियां भी चल रही हैं, पुलिस की गोलियां भी चल रही हैं। जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी पाए, चाहे सरकार के आदमी हो, शासन के आदमी हो, उन पे एकदम आपराधिक मुकदमे की तरह उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल अगर आपसे प्रदेश नहीं संभल रहा, अगर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर आप नहीं संभाल पा रहे तो आपको प्रदेश छोड़ देना चाहिए। सबसे मेन यही कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे हो और उसके बाद लोकसभा के अंदर आप देख रहे हो, अभी राज्यपाल जी जो थे उन्होंने भी एक मुद्दा उठाया, लेकिन इन सब पे आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी सब चरम पे चढ़ रही है, लेकिन आम जनता चुप दिखाई दे रही है। देखिए, ऐसा कहीं नहीं है कि आम जनता चुप दिखाई दे रही है। अगर आप कर्नाटक देखेंगे, अभी आगामी जो चुनाव विधानसभा चुनाव है वो कर्नाटक में होने वाले हैं। अगर आप मीडिया का सर्वे देखेंगे, चाहे वो मोदी मीडिया क्यों ना हो, अगर आप उसका भी सर्वे देखेंगे तो वहाँ पे भी भाजपा की सरकार जा रही है। आप ये मान लीजिए 40-45 इनके विधायक आ रहे हैं। पूर्व जो एक्स सीएम थे उन्होंने भी इस्तीफा देने का काम किया, उनका टिकट कट रहा है। वो सोच रहे हैं कि हम अगली मतलब वो अपना जो हमारी रणनीति हम उसको बनाने का काम करेंगे। तो इससे साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से ये जानने का काम कर रही है। इनका कहीं भाजपाइयों का कहना मोदी जी नहीं भी होंगे तो योगी जी हैं, योगी जी तैयार हैं, उनके ऊपर इतने लोग हैं, भैया सबका समर्थन है, पूरा देश हिंदू राष्ट्र चाहता है और इसी तरह के काम चाहता है। देखिए, देश जो है और देश के युवा रोजगार चाहते हैं, देश की महिला ये चाहते हैं कि सिलेंडर इतना सस्ता हो कि आम आदमी भर वाले जो भी आदमी है देश है वो अमन सुकून शांति चाहता है। वो कहीं भी किसी तरीके के दंगे फसाद नहीं चाहता। वो चाहता है कि हमारे थाली में रोटी और सब्जी आए, सस्ती आए, रोजगार मिले हमें। जो युवा है वो शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। तो देश कहीं से कहीं तक ये नहीं चाहता कि सिर्फ हिंदू राष्ट्र हो या हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाई हो, कहीं दंगे हो, कहीं फसाद हो। देश इन चीज़ों में नहीं है। देश जो है वो सिर्फ प्रदेश का और देश का उन्नति विकास चाहता है। बेशक चाहता है, लेकिन जिस तरीके से आप माहौल देख रहे हो, लगता है कि भैया बिना हिंदुत्व के मुद्दे पे, क्योंकि जय श्री राम बोल के बहुत बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, बिना हिंदुत्व के भाजपा आगे जा पाएगी और देश हिंदुत्व को छोड़कर किसी और मुद्दे पे, आम मुद्दे पे बात करके वोट देगा। देखिए, जो देश जो जय श्री राम का नाम लेके अगर राम का नाम लेके कोई गलत काम कर रहा है तो ये राम जी के लिए बहुत अपमानजनक होगा और हमारे हिंदुओं के लिए भी अपमान। अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ और उसमें मैं श्री राम का नाम बदनाम कर रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं मुझे शोभा नहीं देता, ना मेरा धर्म इस चीज़ की मुझे इजाज़त देता है। तो जो राम का नाम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, उससे बड़ा दोषी आज के युग में इस सदी में कोई नहीं है। और जो देश है वो सिर्फ में रोटी और रोजगार पे जाएगा। 2024 का जो चुनाव है, वो जो चुनाव है फसल और नस्ल बचाने के चुनाव है, वो रोजी और रोटी और हमारी आने वाली अगली पीढ़ी को बचाने वाली चुनाव है। तो मुझे जो लगता है कि देश के लोग हैं वो कहीं से कहीं तक धर्म के मामले में नहीं पड़ने वाले, वो कहीं जय श्री राम और अल्लाहू अकबर के नाम पे वोट देने वाले नहीं है, वो सिर्फ विकास के नाम पे वोट देने वाले हैं, जिसपे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो जिसमें सुनने पे जा रहे हैं। अखिलेश यादव का भी बीते दिन एक ट्वीट आया कि भैया इस तरीके की अगर कानूनी व्यवस्था है तो योगी जी को जल्दी ही इस्तीफा दे देना चाहिए, उत्तर प्रदेश छोड़ देना चाहिए और मोदी जी को भी इस चीज़ पर देखना चाहिए। देखिए, बिल्कुल अगर आपसे प्रदेश नहीं संभल रहा, अगर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर आप नहीं संभाल पा रहे तो आपको प्रदेश छोड़ देना चाहिए। भाई, आप कहीं भी शासन इसीलिए रहता है ताकि वहाँ के लोग शांतिपूर्वक रहें, वहाँ रोजी रोटी रोजगार सब बढ़िया से कमा खा लें। लेकिन आप अगर उसमें विफल होते हैं तो आप सरकार चलाने लायक नहीं है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये सिर्फ योगी जी का हाल नहीं, मोदी जी का भी यही हाल है। आप देखिए, देश में भी वही हाल है। आज देश में महंगाई चरम सीमा पर है। आम जन कहीं किसी के साथ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कहीं कुछ नहीं है। हर जगह लड़ाई झगड़े, रोटी रोजगार कहीं नहीं है। सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है। सिर्फ धर्म की बात करें, बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े नेता भी धर्म की बात करने का काम करें। कोई जय श्री राम की बात कर रहा है, कोई अल्लाहू अकबर करने की बात कर रहा है। युवा लगातार भटकते जा रहे हैं, युवाओं को एक गलत राह दिखाने का काम कर रही है आज की जो मौजूदा सरकार है या मौजूदा जो कुछ मीडिया है, वो भी ये दिखाने का काम कर रही है। तो इस पे कहीं से कहीं तक देश का विकास नहीं होने वाला। नहीं, सवाल यही पैदा होता है, राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, उन्हीं की वजह से 370 हटा। लोगों ने उनकी बात को इतना लाइन से नहीं लिया और मुद्दों पे बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि इन मुद्दों पे बात चल रही है, कब तक चलेगा ये? देखिए, लोगों ने राज्यपाल जी को सुना है, जो पूर्व गवर्नर हैं उनको सुना है और लोगों ने उनकी बात को समझी भी है। जिस तरीके से उन्होंने पुलवामा पे अपनी बात रखी, जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर पे अपनी बात रखी, मोदी ने चुप कहा कि चुप चुप चुप। बिल्कुल, लेकिन ये देखिए वो माने नहीं, उन्होंने जनता को बताया
उन्होंने जनता को बताया ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं कि पुलवामा की घटना किसकी कमी है, किसकी चूक से हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए, ये बहुत दुखद है और इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी पाए, चाहे सरकार के आदमी हो, शासन के आदमी हो, उन पे एकदम आपराधिक मुकदमे की तरह उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लास्ट सवाल मेरा यही है, एक सूची अखिलेश यादव बार बार दे देते हैं कि इस पे भी कार्रवाई करो, इस पे भी कार्रवाई करो, इस पे भी कार्रवाई करो। एक समुदाय के बंदों को तुम टारगेट कर कर दूसरी जगह यहाँ पे अपनी नफरत की जो राजनीति है उसको ना दीजिए। तो वो सूची तो कोई देख ही नहीं रहा, क्यों बार बार अखिलेश यादव इस तरीके से ट्वीट कर रहे देखिए, हैं? सरकार वो सूची नहीं देख रही, लेकिन वो जनता सूची देख रही है। हाँ। आप कहीं भी किसी भी व्यक्ति को उसके जाति या धर्म के नाम पर उसके अपराध को माफ़ नहीं कर सकते, उसके अपराध को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। लोकतंत्र और संविधान के अनुसार चाहे कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई दलित हो, कोई बनिया हो, कोई भी किसी बिरादरी, किसी भी धर्म में, किसी जाति, किसी विचारधारा से आता है, लेकिन अगर उसने कोई भी अलोकतांत्रिक काम किए हैं, असंवैधानिक काम किए हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार उसी को कहते हैं लास्ट जो सवाल यही, निष्पक्ष रूप से काम यूपी करे। पुलिस क्या सक्षम है प्रदेश को सही से राम राज्य की तरफ ले जाने में? ये अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा। जिस तरीके से यूपी पुलिस चल रही है, आए दिन प्रदेश में लगातार बलात्कार, अपराध चरम सीमा पर हो रहे हैं। गोलियां भी चल रही हैं। पुलिस की गोलियां भी चल रही हैं, अपराध बलात्कार चरम सीमा पर हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा, पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत हो रही है। जहां आप ये तमाम चीज़ें देखेंगे तो यूपी पुलिस इस तरीके से, जो यूपी का लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरीके से खराब है। मुद्दे तमाम हैं, अगली वीडियो में और साझा करेंगे, लेकिन इस समय यही जानना चाहा कि भैया जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर गोलीबारी हो रही है या फिर जो भी माफिया के नाम पर लोगों को हटाया जा रहा है, क्या वो कानून के तहत हो सकता था या नहीं, ये बड़ा सवाल है।